अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शान हैदर। इस वीडियो के अंदर मैं डिफरेंट एनालिसिस करके बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन करूंगा। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस होगा, फिर सेंटिमेंट, फंडामेंटल और ऑन चेन एनालिसिस में शामिल होंगे। तो सबसे पहले हम अगर बिटकॉइन के चार्ट की तरफ देखें तो जो अभी की कंडीशन है, आपने देखा होगा कि जो है ना वो तकरीबन 17,500 से बिटकॉइन जो है वो फ़ौरन से जंप करके तकरीबन 20,000 के पास आया है और थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की। और मुझे पर्सनली यहाँ पर थोड़ी सी प्राइस स्टेबिलिटी नज़र आ रही है इस जगह पे। तो लेट्स सी कि मैं आगे जाके डिस्कस करता हूँ कि मैं बताऊँगा आपको कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ी सी प्राइस स्टेबल हो सकती है या बेहतरी की तरफ जा सकती है, शायद शॉर्ट टर्म के लिए। तो एक तो पहली वजह उसकी ये है कि एक तो फंडामेंटल कुछ वजह हैं और कुछ जो है वो टेक्निकल वजूहत हैं। आप देखें कि मैंने कॉइन बेस का मैंने चार्ट खोला है बिटकॉइन का ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो आपने देखा, आप यहाँ पर देखें कि जब मई में क्रैश आया था तो अच्छा खासा यहाँ पर एक लाइन बनी थी, ये वॉल्यूम की काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन बनी थी। इसी तरह जब 2020 के मार्च में क्रैश आया तो ये अच्छी खासी यहाँ पर भी सेल ऑफ की जो है वो लाइन बनी थी। तो उसके बाद जो है वो बिटकॉइन ऊपर जाना शुरू हो गया था, इस तरह यहाँ पर भी। तो अभी भी आप देखें कि जो अभी रिसेंटली क्रैश आया है 13 जून का, और ये जो 9 मई वाली जो वीक है, इसमें भी जो वॉल्यूम कैंडल हैं ये तकरीबन इसके बराबर आने के लिए जो है वो इनके बराबर आ रही हैं। तो जैसे ही मतलब है कि इससे ऊपर जाती हैं या इस कंडीशन में भी ये एक साइन है कि बिटकॉइन जो है वो मज़ीद इस यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो ये एक टेक्निकल वजह है जिससे मैं पूरा उम्मीद हूँ कि शायद सेल ऑफ काफ़ी ज़्यादा हो गया है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो इस टाइम लॉस में भी हैं और जो ज़्यादातर लोग हैं शॉर्ट टर्म वो यहाँ से निकल भी चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस टेक्निकल वजह की बिना पे हम जो है वो बुलिश हो सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस भी काफ़ी कम हो रही है और इस टाइम 44.27 है, जो कि बहुत अच्छी बात है। काफ़ी मुझे हैरानी हुई है, लेकिन फिर मैं एक आर्टिकल पढ़ा तो उसमें मुझे थोड़ा सा क्लियर हुआ कि ये जो जब पहले बिटकॉइन जब कुछ साल पहले बिटकॉइन सिर्फ अकेला ही था और ज़्यादा इतनी टेक्नोलॉजी जो है वो अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब जो है वो टेक्नोलॉजी आस्ता आस्ता इम्प्रूव होती जा रही है। मसलन जिस तरह Web3 आने वाला है, इस तरह जो है वो मेटावर्स का एक जो है वो दौर शुरू हो गया है। गेमिंग इंडस्ट्री जो है वो अच्छी खासी बूम कर रही है। तो इस तरह डिफरेंट जो ये इस फील्ड्स आ गई हैं क्रिप्टो के अंदर, अब लोग उन पे भी ज़्यादा ट्रस्ट करना शुरू हो गए हैं, सिर्फ बिटकॉइन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। इसलिए वो आल्ट कॉइन में भी जो है वो इन्वेस्टमेंट वहाँ पर मौजूद है और इसलिए जो है वो बिटकॉइन की डोमिनेंस नहीं बढ़ रही। पहले लोग सिर्फ बिटकॉइन था और सब लोग जो है वो बिटकॉइन में आते थे और बिटकॉइन को ऊपर लेके जाते थे और बिटकॉइन की डोमिनेंस से बढ़ भी जाती थी। 95% तक भी जो है वो डोमिनेंस इसकी बिटकॉइन की रही है। लेकिन अब जो है वो दूसरे प्रोजेक्ट्स की वजह से जो है वो लोगों को उन पर ज़्यादा एतबार हो गया, इसलिए शायद जो है वो बिटकॉइन की डोमिनेंस ज़्यादा जो है वो नहीं बढ़ रही, जो कि आल्ट कॉइन के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। इस तरह अगर हम देखें जी, यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप है जी, टॉप 100 प्रोजेक्ट्स हैं। तो सबसे जो 24 आवर्स के अंदर हम सबसे ज़्यादा देखें तो APE ने अच्छा खासा जो है बूम किया है, तकरीबन 14% तक, LTC ने 12% तक, BSV ने 11% तक जो है वो पम्प किया है। इसी तरह अगर हम जो है ना वो देखें कि सबसे ज़्यादा गिरा कौन है, तो T-Fuel सबसे ज़्यादा गिरा है। KuCoin का काफ़ी अच्छा कॉइन है, तो ये भी अच्छा खासा गिर गया है। मैं भी KuCoin के जो कॉइन है, इसका टोकन जो है, इससे मैं काफ़ी पर उम्मीद हूँ कि ये आने वाला जो है ना आने वाले दौर में ये BNB की तरह जो है वो अप ट्रेंड इसका जो है वो प्राइसेस की जा सकती है। इसमें अच्छा खासा मार्केट कैप आ सकता है। तो मैं भी इंशाल्लाह इसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा। मैं और अच्छी कंडीशन का वेट कर रहा हूँ, शायद प्राइसेस से और नीचे आ जाए तो मैं भी इसमें लाजमी इन्वेस्टमेंट करूँगा। उसके अलावा ये एक फ़नी मीम है जी, ये टाइप्स ऑफ हेडेक्स लिखे हुए हैं, सर दर्द लिखे हुए हैं। तो माइग्रेन है, हाइपरटेंशन है, स्ट्रेस है, और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर सर दर्द है वो इन्होंने कॉइन टेलीग्राफ में ये मीम शेयर किया हुआ है कि इस जो फैमिली जो मेंबर्स हैं वो आपसे पूछते हैं कि हाँ जी क्रिप्टो कब ऊपर जाएगी। तो ये जो सबसे जो सर दर्द है, ये तकरीबन हर दुनिया के हर जो है ना वो फ़र्द को जो है वो देखने को सुनने को ये चीज़ें मिलती हैं।
तो जो ये टेंशन बर्दाश्त कर जाए, हाइपर टेंशन से भी जो बड़ी टेंशन बर्दाश्त कर जाए, फैमिली की, दोस्तों की और सारे जो आपके अहबाब हैं उनकी, अगर आप ये चीज़ें बर्दाश्त कर जाते हैं तो आप रियल में इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अगर तो आप उनकी बातें सुन के इस चीज़ को छोड़ देंगे तो शायद आप जो है वो पैसे ना कमा सकें। तो उसके अलावा डॉज कॉइन के हवाले से जी एक ये अच्छी खबर है, और ओवरऑल कम्युनिटी जो क्रिप्टो कम्युनिटी है उसके लिए भी जो मैं बता रहा था कि आपको फंडामेंटल कुछ ऐसे हैं जिससे मुझे लग रहा है कि जो प्राइस है इसकी ऊपर जा सकती है। तो एलन मस्क ने जो है वो ट्वीट की है कि मैं जो है वो डॉज कॉइन को सपोर्ट करता रहूँगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इन पे जो है वो कुछ वकला ग्रुप ने जो है वो इन पे केस किया था कि इन्होंने जो है वो डॉज कॉइन को पंप एंड डंप किया। तो उस हवाले से इन्होंने जवाब दिया कि मैं इसको लाजमी जो है वो सपोर्ट करता रहूँगा, मैं किसी से डरूँगा नहीं। तो उसके अलावा एक ये जो ट्विटर हैंडलर है ऑल्ट कॉइन गॉर्डन के नाम से, इन्होंने कहा जी कीप बाइंग इट देन, इसको बाय करते रहें। और एलन मस्क ने नीचे कहा कि मैं इसको बाइंग कर रहा हूँ। तो जैसे ही ये खबर आई है तो तब से मैं देख रहा हूँ एग्जैक्टली इस खबर के बाद से जो क्रिप्टो की जो प्राइसेस हैं वो यकदम से ऊपर आई हैं और स्टेबल होना शुरू हो गई हैं, और थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि जैसे बुलिश भी हो गई हैं। तो एक तो ये वजह है। दूसरा ये है कि जो नए बिकॉइन हैं वो भी लोगों को तसल्लियाँ दे रहे हैं कि जी आप, मुझे पता है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने जो इधर अपने जो मुल्क में जो लोग हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, ओवरऑल कम्युनिटी के बारे में बात भी कर रहे हैं कि सब लोग परेशान हैं तो क्या होगा। तो इन्होंने एडवाइस दी है कि अगर आपने बिटकॉइन में, सिर्फ बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया है, बिटकॉइन के अलावा नहीं, सिर्फ बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेव है। ये बियर मार्केट चल रही है इस टाइम, और ये सब्र करें, इंतज़ार करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा खासा जो है वो रिवार्ड मिलेगा। लेकिन जब तक ये बाय नहीं करते मैं भी बाय नहीं करूँगा। जब ये बाय करेंगे इसका मतलब ये है कि शायद कुछ बेहतरी के चांस हैं। इस तरह एलन मस्क ने थोड़ा सा कहा है कि मैं बाइंग कर रहा हूँ, साथ साथ जो है वो एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। तो लेकिन यह है कि नायब को ले भी खामोश हैं, जैसे ये बाइंग शुरू करेंगे हम भी बाइंग शुरू कर देंगे, तब तक इंतज़ार करेंगे। इस तरह जो यहाँ पर जो एल्गोरिथमिक जो स्टेबल कॉइन है वो डीपैक हुए हैं। ये मैजिक इंटरनेट मनी है, ये भी डीपैक हुआ हुआ है। इस तरह USDT जो है ये TRX का स्टेबल कॉइन है, ये भी डीपैक हुआ हुआ है। जितने भी जो कॉइन्स हैं लूना की तर्ज पे, उनके बारे में मैं यही कहता हूँ कि आप उनसे दूर रहें तो बेहतर है, क्योंकि तकरीबन सारे ही जो है वो एक ना एक दिन बाद, एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के अगले दिन जो है वो कोई ना कोई जो है वो जो कॉइन है वो डीपैक हुआ होता है। तो अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट की है तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो इसमें काफ़ी नुकसान हो सकता है, अगर आपने ऐसे स्टेबल में जो है वो इन्वेस्टमेंट की हुई है जिसका किसी न किसी कॉइन से कोई ना कोई लिंक है। तो इसके अलावा अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट जो स्टेबल कॉइन में रखना चाहते हो तो BUSD बड़ा अच्छा कॉइन है, USDC बड़ा अच्छा कॉइन है, उनमें आप इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं। USDT के बारे में भी बहुत लोग जो है ना उसके बारे में कोई ख़ास पर उम्मीद नहीं है, तो मैं भी समझता हूँ बेहतर है कि आप USD में या USDC में अपने कॉइन रख लें। तो वैसे मैंने पर्सनली अभी तक USDT में ही रखे हुए हैं, मुझे USDT ही पसंद है, तो पता नहीं क्यों क्या वजह है, लेकिन यह है कि मैंने उसमें भी अपने पैसे रखे हुए हैं। उसके अलावा अगर रशिया के बारे में बात करें तो रशिया जो है वो बिटकॉइन माइनिंग के बारे में बिटकॉइन माइन करना चाह रहे हैं। इनकी बहुत बड़ी जो है कंपनी है गैज़प्रॉम के नाम से, ये ऑयल एंड गैस की कंपनी है, और ये जा रहे हैं जो भी हमारा जो ऑयल एंड गैस जो भी इसका ज़या होता है उसको हम जो है वो बिटकॉइन माइन में लगाएं। फ्लेयर गैस के ज़रिए जो है ना ये बिटकॉइन माइन करना चाह रहे हैं। तो एक तरफ तो ये डोमेस्टिक लेवल पे लोगों को बोल रहे हैं कि आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट ना करें या एज अ पेमेंट मेथड इसको इस्तेमाल ना करें, आपको लॉस के चांस हैं। लेकिन दूसरी साइड पे जो है ये वो बिटकॉइन माइन भी करना चाह रहे हैं और इंटरनेशनल पेमेंट के लिए भी इसको करना चाह रहे हैं। और दूसरे जो फैक्टर है बिटकॉइन की प्राइस मज़ीद नीचे जाने का, वो भी आप लाजमी ज़हन में रखें, क्योंकि जब तक ये मसले हल नहीं होंगे मैं लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन की प्राइस को प्रेशर में देख रहा हूँ। ये अभी फ़िलहाल इतनी जल्दी जो है वो ऊपर नहीं जाएगी मेरे ख्याल से, जब तक ये फैक्टर हल नहीं हो जाते। क्योंकि ये शी जिनपिंग नाम है इनका जी, ये चाइना के जो प्रेसिडेंट है, इन्होंने कहा है कि जी अपने जो फ़ौजी हैं उन्होंने डायरेक्शन दी है कि आप जो भी हथियार हैं इसको रेडी रखें,
हम जो है कोई मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे छोटा सा, जिस तरह यूक्रेन पर रशिया ने हमला किया तो उसको वार नहीं कह रहे, जंग नहीं कह रहे, एक छोटा सा मिलिट्री ऑपरेशन कह रहे हैं। तो इसी तरह जो चाइना के जो सदर हैं ये भी कह रहे हैं कि हम भी मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे, तो ये आप बिल्कुल तैयार रहें। तो एक तो ये खबर है, काफ़ी पुरानी खबर है, 2-3 दिन हो गए हैं, लेकिन मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी बिटकॉइन थोड़ा बुलिश है, तो उस हवाले से कि मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बुलिश नहीं होगा जब तक ये मसले हल नहीं होते। इस तरह जो ये सेक्रेटरी जनरल हैं नेटो के, इन्होंने भी कहा है कि जी जो यूक्रेन की जंग है, रशिया यूक्रेन जंग, ये कई साल तक जारी रह सकती है और हमें कई साल तक जो है ना जारी रह सकती है। तो हमें इसके लिए तैयार होना चाहिए कि ये अगर हो सकता है ये कई साल जारी रहे। तो इसमें यह है कि इस जो बोरिस जॉनसन है, जो इंग्लैंड के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी यही कहा था कुछ दिन पहले। वो भी कह रहे थे कि शायद ये जंग जो है वो काफ़ी अरसा जारी रहे। तो अगर तो ये काफ़ी अरसा जारी रहेगी और तो काफ़ी ज़्यादा जो है माशी मुश्किलात पूरी दुनिया के लिए, बशमूल पाकिस्तान के भी जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है और जो रुपए की कदर जो है वो कम हो रही है, तो इस तरह जो है वो इसमें जब तक ये मसले हल नहीं होंगे तब तक जो है ये बिटकॉइन की प्राइस का में प्रेशर रहेगा। और ये और हथियार फ्राहम कर रहे हैं यूक्रेन को, और इस खबर के बाद स्पेशली जब ये नेटो का में शमूलियत करने जा रहा है और काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द यूक्रेन को नेटो में शामिल कर ली जाए। इस खबर के बाद जो है वो रशिया ने भी अपने जो जंग है वो तेज़ कर दी है और हमले ज़्यादा तेज़ कर दिए हैं। तो जी ये थी जी आज की न्यूज़। उम्मीद है आपको आज की न्यूज़ पसंद आई होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।